हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल। आप सभी कैसे हैं? अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से आ चुका हूं समाज विज्ञान और राजनीतिक जीवन चक्र 3 कक्षा 8वीं के दूसरे पाठ के लिए क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो चलो आगे आपको मैं उसके क्वेश्चन के आंसर्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है अपना पाठ अध्याय 2। यहाँ पे स्कैनर्स भी हैं, आप इनको स्कैन करके पढ़ाई कर सकते हो घर में। इस पाठ का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इस पाठ में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो दोस्तों, पहले अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलो, तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। अभ्यास: अपने आस पड़ोस में प्रचलित धर्म क्रियाकलापों की सूची बनाएं। आप विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत या और गायन को देखकर सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अपना दूसरा क्वेश्चन: अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, इस तालिका को पूरा कीजिए। तो अपन इस तालिका को अभी पूरा करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, अपने स्कूल की छुट्टी के वार्षिक कैलेंडर देखिए। उनमें से कितनी छुट्टी विभिन्न धर्मों के संबंधित हैं? इससे क्या संकेत मिलता है? ठीक है दोस्तों, अपना चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना पांचवा क्वेश्चन, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। भारतीय राज धर्म से फैसला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझने वाले विचार लग सकते हैं। इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपने पूरे क्वेश्चंस इस टाइप के थे। तो अपन अब इसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये, पांचवा क्वेश्चन छठा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके आंसर देखते हैं। तो बच्चों, ये है अपना पहला आंसर। हमारे आस पड़ोस में पूजा पाठ, मंदिर में जाना, मस्जिद में नवजात पढ़ना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में प्रार्थना करना, धार्मिक त्यौहार मनाना, भजन कीर्तन करना, धार्मिक गीत गाना आदि धार्मिक क्रियाकलाप प्रचलित हैं। इन अलग अलग धार्मिक क्रियाकलापों में पता चलता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मनाने का पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो बच्चों, ये है अपना पहला आंसर। तो अपन दूसरे आंसर की ओर चलते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर लेना। अपना दूसरा क्वेश्चन आंसर है, हाँ, सरकार इसमें दखल देगी। किसी भी धर्म के नाम पर बच्चों को मारना या उसके साथ हिंसा करना कानूनन गलत है। सरकार का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को मौलिक अधिकारों और जीवन की रक्षा करे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह नहीं है कि किसी को दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति मिल जाए। ठीक है, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सरकार दखल देगी। और यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं अपन। उद्देश्य अपना ये है, अपने को तालिका भरनी थी। एक बॉक्स बना लेना, उसमें 3 ये टॉपिक्स डाल लेना। तो अपना पहला टॉपिक से, यह महत्वपूर्ण क्यों है? इससे पहला है, इससे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिलता है। दूसरा है, इससे सभी धर्मों को साथ
समान त्यौहार होता है और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मनाने की स्वतंत्रता मिलती है। इससे धर्म के अंदर भी सभी लोगों को समानता और स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, अपन दूसरे टॉपिक में आ जाते हैं। किसी धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों पर अपनी धार्मिक मान्यता थोपना। दूसरे में आ जाते हैं, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को विशेष सुविधा देना या किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यता मानने से रोकना। किसी धर्म के प्रभावशाली लोगों द्वारा महिलाओं, निचली जातियों या किसी अन्य समूह को धार्मिक आधार पर भेदभाव करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना तीसरा तालिका पूरी हो चुकी है, तो अपन चौथे में आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टियों में दीपावली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि विभिन्न और धार्मिक परंपराओं से संबंधित छुट्टी होती है। इससे संकेत मिलता है कि भारत में विभिन्न धर्मों और उनके परंपराओं और सम्मान किया जा सकता है तथा यह सभी के लोगों को समान महत्व देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। एक ही धर्म के लोगों के धार्मिक विचारों और मान्यताओं में भी एक लोग का धर्म, विचार और मान्यताओं में भी अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं। ऐसा बच्चों, यहाँ पे अपना पूरा क्वेश्चन आंसर है, थोड़ा बड़ा है तो और अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपना 6वां क्वेश्चन है। यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि सरकार धर्म के पूरी तरह अलग होकर कोई संबंध ही ना रखे। तो ऐसा 6वां क्वेश्चन का आंसर भी है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।